योगी सरकार 2.0 ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। यूपी में जब से बजट पेश हुआ है तब से हलचल बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इस बार उन्होंने 9 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए हैं। आइए जानते हैं कि यूपी बजट में क्या-क्या है और ये किस तरीके से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़ और मैं हूँ संचिता। तो नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बजट के बारे में हमें बताइए संक्षिप्त में कि बजट जो यूपी में आज पेश हुआ है वो क्या है? सर्वप्रथम तो आपने बता ही दिया आंकड़े के अनुसार से कि 9 लाख करोड़ बहुत बड़ा बजट है, ऐतिहासिक बजट है। ये परम आदरणीय हमारे माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पे और कुशल नेतृत्वकर्ता 9 बार से 10वीं बार ऐसा पहली बार प्रदेश में है कि 10वीं बार कोई बजट पेश कर रहा है। ये हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता और बुलडोजर बाबा हमारे योगी महाराज जी हैं, जो 10वीं बार ये बजट पेश करने का उनको सौभाग्य मिला है मुख्यमंत्री के नाते। और कुशल नेतृत्व करते करते हमारे माननीय मोदी जी का भी आशीर्वाद मार्गदर्शन रहता है। नेतृत्वकर्ता ही ऐसा है जो इतना बड़ा काम करेगा। उत्तर प्रदेश को बेमारू उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम उत्तर प्रदेश बनाएंगे। वो बातें अब पुरानी हो गई जो 9-10 साल पहले लोग बाहर जा करके नौकरियां ढूंढते थे। अब यहाँ पे लोग पर्यटन के साथ साथ और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है कि लोग दूसरे प्रदेशों से, मैं आपको इकोनॉमिक के आधार पर बताता हूँ, इस समय टॉप 3 में जो हमारे जितने प्रदेश इंडिया में है उसमें हमारा पहला स्थान आता है। टॉप 3 में भी हम लोग गेन कर रहे हैं बढ़िया से काम कर। इसका कहने का मतलब है ये दूरदृष्टि है और हम लोग का एक ही उद्देश्य है। ये हम लोग का अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में हम लोग का एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। हर जनता के विकास के बारे में सोचा गया है, युवाओं को बोला गया है। सक्षम युवा, इस समय युवा ही हैं जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और आगे ले जाएंगे। प्रोजेक्ट एक ही है। मैं पिछले बार भी आपको बोला था, केंद्रीय बजट पेश हुआ, एक ही बात है कि हम लोग एक ही चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो। इसी का उद्देश्य लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के कुशल नेतृत्व, आज सुरेश खन्ना हमारे वित्त मंत्री जो प्रदेश के, उन्होंने बहुत ही बड़ा ये ऐतिहासिक बजट, इतना बड़ा बजट आज तक पेश नहीं हुआ। महिलाओं के लिए भी उन्होंने रखा है, आने वाले बच्चे जो मेडिकल लाइन में उनके लिए भी रखा है और उस महिलाओं को सुरक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया है। अब कहीं डर भय नहीं है। वो दिन गया जब लोग कहते थे भैया वो हमसे ये मांग रहे, वो हमसे वो मांग रहे। अब कुछ नहीं देना है, सब पारदर्शी हो गया है, सब ऑटोमेटिक। हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, सभी व्यापारी खुश हैं, सभी जनता खुश है। सभी तरह से जब टैक्स आ रहा है तो हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है, हमारी सरकार का मनोबल बढ़ रहा है और चारों तरफ विकास हो रहा है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का आज उन्होंने बताया। आप शक्तिनगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, रॉबर्ट्सगंज जाएंगे तो किधर किधर से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का सिस्टम बनाया जा रहा है। उसके बाद पानी के हिसाब से बनाया जा रहा है। इतना जब डेवलपिंग होगा हम तो बहुत खुश हैं। मैं तो पिछले बार भी बोला था, मैं रहूं या ना रहूं 2047 में, मेरा देश विकसित जरूर होना चाहिए। यही बीड़ा उठाया है और बुलडोजर बाबा ने दिखा दिया है। जितने माफिया होते हैं यहाँ से उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है। तब व्यापारियों को जरा भी डर नहीं है, वो बहुत फ्री माइंड होकर अपना धंधा कर रहे हैं। इसी तरह हमारा विकास, जैसे बीमारू हमारा प्रदेश था, विकास के राह पे चल रहा है और ये विकास मैडम कभी खत्म नहीं होगा। आने वाले युवाओं का देश ये है। युवा इस समय बहुत ज्यादा है, तो युवाओं को आने वाले जब वो 45 साल के होंगे तब उनको आनंद आएगा हमारा देश कैसे विकसित हुआ, हमारा प्रदेश कैसे विकसित हुआ, हमारा जिला कैसे विकसित हुआ। एकदम आज एक छोट और बात बता देते हो, अंत्योदय से सर्वोदय की बात करने वाले हमारे पंडित दीनदयाल जी का बलिदान दिवस है। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आने वाले होली को त्योहार को आपको बूम बूम देखिएगा, कितना लोग खुशी से मार्केटिंग करेंगे। लगेगा कि एक अच्छा सा बजट ये पेश हुआ है। हमारे बजट में एक मुख्य जिस पे बात की उन्होंने कि एआई टेक्नोलॉजी पे और बहुत सारी ऐसे ऑटोमेटिक मशीनें भी ला रही है जिस पे बहुत ज़्यादा सरकार अपने बजट में एक बड़ा हिस्सा रख रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके की मशीनें और किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? मैडम तो एआई के लिए तो देखिए केंद्र सरकार भी बोला था, अभी हमारा प्रदेश सरकार भी। अभी एक छोटा सा एमएसएमई का मैं उदाहरण देता हूँ। एमएसएमई कंबल बनाया जाता है, उसको भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। उसमें भी एआई का ही सिस्टम है कि आने वाले दिनों में एक अच्छे से सिस्टम डेवलप करके हमको क्या चाहिए, जो आने वाले दिन को चाहिए, तो कल मशीनरी को भी अच्छा से डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले दिन में हम अच्छे से अपने मशीनरी से उत्पादन कर दे रहे। एमएसएमई के माध्यम से वो काम होता था, उसमें भी है स्किल इंडिया। ये सब जितना भी सिस्टम है, युवाओं को बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। और किसान को, जो हमारे अन्नदाता हैं, आज तक हम लोग इस प्रदेश में अभी तक 9 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाए, कोई नया टैक्स नहीं है। ये 10वां साल है और आने वाला एक क्रम में 10वां साल नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट 2047 का है और हमारे योगी महाराज जी महाराज का इतना बड़ा योगदान है, इतना कुशल नेतृत्व वो करते हैं, तो हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे उनको। इतना बढ़िया उनका कार्यकाल गया और आने वाला ही हम लोग को आदत बना रहेगा और हम लोग विकास का काम करते ही रहेंगे।
बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव का भी ये बयान आया कि सरकार सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपा रही है, एमएसएमई पे बात नहीं हुई, युवाओं को गुमराह कर रही है या उस पे या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम वो तो बाहर निकलते नहीं, ऑफिस में बैठते हैं। आप बाहर निकल रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, जनता बीच में जाके देख रहे हैं, उत्साह का वातावरण है। मैं बोला ना, अभी होली का त्योहार आ रहा है, आप उत्साह से देखिएगा, भरपूर रहेंगे लोग। जब भरपूर युवा अगर प्रजा वहाँ की खुश है तो राजा और खुश होता है और अच्छा डेवलपिंग का काम वो करता रहता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। उस अखिलेश जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका काम ही है वैसे ही बोलते रहने का, उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो ऐसे ही विरोधी वाला काम करते ही रहते हैं। अ, आपको क्या लगता है जैसे कि कई नई पॉलिसीज पे भी कहा गया कि 45,500 करोड़ से ज्यादा जो पैसे हैं वो नई पॉलिसीज बनाने में उसमें निवेश किए जाएंगे, तो कैसी पॉलिसीज आने का अभी? मैडम नई योजना इसलिए है कि लगभग 13.5% पिछले बार से जो हमारा बजट है उसमें 13.5% बढ़ोतरी करके किया है। नई योजनाएं जो मैं बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसमें जल का भी है, रोड की कनेक्टिविटी है, ट्रेन का कनेक्टिविटी है। अब ये हमारा प्रदेश वंदे भारत की स्पीड से चल रहा है। वो पुरानी गाड़ी नहीं है कि झुक झुक करती है और आगे जाकर के रुक जाती है। ये हाई स्पीड से काम करेगा। ये हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे योगी जी का ये सिस्टम और कुशल नेतृत्व काम कर रहा है और आने वाले दिन में विकास ही सर्वोपरि है। विकास होना ही है और हम लोग को विकसित होना है। एक प्रदेश जब विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा और वहाँ की जनता भी विकसित होगी। हर तरफ से देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपिंग हो रहा है। जो योजनाएं इसीलिए लाया गया है, उसमें पैसा निवेश करके उसमें आगे बढ़ाया जाएगा। जो कल कारखाने थोड़ा सा धीमा चल रहे थे, उनको और स्पीड दिया। एआई इसीलिए जोड़ा गया उसमें। जैसे यूनियन बजट को कहा गया कि वो आम जनता के लिए नहीं है, उन्हें सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो क्या यूपी का जो बजट आया है उसमें भी ये चीज आप कह सकते हैं कि कैसे अलग है? ये देखिए, विपक्ष हम बोले ना, उनका काम है केवल विरोध करना, क्योंकि वो सरकार में है नहीं। वो केवल गद्दी कुछ मिल गई है, कुछ सीट और कुछ अपने ऑफिस में ही रह रहे हैं। वो सड़क पे निकले और डेवलपिंग के बारे में सोचे, वो भी सहयोग करे। अगर बहुत उनको चाहते हैं जनता का काम करना, वो जनता के हित में, आज तक तो जनता से कभी मिलते ही नहीं वो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। क्या विकास की बातें करेंगे, क्या जनता के बारे में सोचेंगे? कोई उनका विकास और कोई विचार नहीं है। परम आदरणीय हमारे माननीय मोदी जी जो अंत्योदय तक सोचते हैं। हम बोले ना, पंडित दीनदयाल जी का आज बलिदान दिवस है, हम लोग वहां से सीखते हैं, अपने बेस को मजबूत करके काम करते हैं। इसके पहले भी एक हमारे पत्रकार महोदय आए थे पिछली बार 10 साल पहले, बोले आप कैसे जीतेंगे? हम बोले 8 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और आने वाले दिन के हमारे चेहरे से भी आपको महसूस हो रहा होगा कि आने वाले हम चुनाव जीतने वाले हैं। क्यों? हम लोगों ने क्रम चालू कर दिया। ये क्रम कभी रुकने वाला नहीं है, ये विकास का क्रम है। ये बहुत-बहुत धन्यवाद। बजट जो है उसमें हम योगी जी ने ये साफ-साफ कहा है कि उनका जो मुख्य केंद्र है वो रहा है नारी शक्ति, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और आधुनिक तकनीक पे निवेश। तो इस बजट में हमने ये सारी चीज़ों पे बात की। अब देखते हैं कि आगे इस पर और क्या वितरण होता है या किस तरीके से काम होता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज़। धन्यवाद।